रिकॉर्ड जोक नहीं होता। उनका ब्लड रिपोर्ट, आईडी कार्ड, सब सबूत हॉस्पिटल के पास मौजूद है। तो माँ को ब्लड ईशान ने दिया था। माँ की जान ईशान ने बचाई थी। जी हाँ, ईशान की वजह से। लेकिन इसके बाद भी तुम लोगों ने इसको भूखा रखते थे। शर्म नहीं है तुम लोगों को? ईशान, ईशान मुझे माफ कर दो। मैं अंधी हो गई थी। हम सब अंधे हो गए थे। माँ आज है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से भाई। ईशान, ईशान, बोल दो अगर अब भी कोटा बचा है तो। ईशान, एक मिनट। ये लो, इसे रखो और आज से हमारा हिसाब खत्म। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं। तो क्यों आई हो यहाँ? हाँ? अपना गिल्ट खत्म करने या अपनी नींद ठीक करने? मैं मानती हूँ हम सब बहुत गलत थे। मान लेने से क्या होता है? जब भूख लगी थी तब तो किसी ने नहीं माना। मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं क्या कर लेती? रिद्धिमा, तुम भी सबके जैसी थी। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। मैं वहां थी, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। रिद्धिमा, कभी कभी जब कुछ टूट जाता है ना, वो फिर वापस कभी नहीं जुड़ता। फिर भी मैं चुप नहीं बैठ सकती। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर इस बार मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। पापा, आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं? पूछो। आपको ईशान के बारे में क्या लगता है? क्या लगता है? एक नंबर का जिद्दी, बिगड़ा हुआ, बदतमीज और परिवार की नाक कटवाने वाला। उसे तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सजा ही आपका सलूशन है ना? जब भी आपको कंट्रोल नहीं होता है तो सीधा बेल्ट निकल जाती है। रिद्धिमा, पापा का इरादा गलत नहीं होता। वो तो बस तमीज या टॉर्चर। माँ, अरे प्लीज, ईशान ड्रामा करता है। उसे सबक सिखाना जरूरी था। जानवर के पिंजरे में डाल देना सबक होता है? दीदी प्लीज शांत हो जाइए। पापा को और गुस्सा मत दिलाओ। वे बेचारे ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस का लेक्चर तुम तो मत ही दो रुद्र। इनफ, बहुत हो चुका। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ईशान को वही मिला जो वो डिजर्व करता था। अच्छा, तो मालदीव्स वाला भी वो डिजर्व करता था? कौन सा मालदीव्स? वही जब हम सब तो हॉलीडे मूड में थे, पर वो घर के बाहर घुट रहा था। रिद्धिमा, वो उसकी गार्ड ड्यूटी थी। वो गार्ड ड्यूटी नहीं थी पापा। उस दिन आपने उसको इंसान से कुत्ता बना दिया। पापा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हम लोग मालदीव जा रहे हैं छुट्टी मनाने। अब मैं भी साथ चलूं? तुम नहीं, तुम यहीं घर पर रहकर घर की रखवाली करोगे। जी पापा। गुड, तुम यहीं घर के बाहर घुटनों पर बैठोगे। और याद रखना, घर के अंदर एक कदम भी मत रखना। गुड, चलो।
माँ कुछ खाने को दे दो। माँ माँ बस हमारा हो ही गया, बाकी सब तुम्हारा ही है ईशान। तुम्हें इतनी भी तो तेज भूख नहीं लगी होगी, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? माँ इसको देख के पूरा मूड ही खराब हो जाता है। सैलेड देना, सैलेड। लो भाई खाओ। ये लो ना। हाँ तो पापा, एक्सक्यूज मी। क्यों, क्या हुआ? पापा अब इसका गार्ड ड्यूटी भी हो गया, अब इसे अंदर बुला ले। बेचारी की हालत देखो। रुद्र बेटा, अपना टाइम वेस्ट मत करो उसके लिए। चलो अंदर चलो, प्रोजेक्ट पे काम करना है। ओके पापा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि कोई बाप अपने बेटे के साथ इतनी बदसलूकी कैसे कर सकता है। मुझे आपको पापा बोलने में भी शर्म आ रही है। रिद्धिमा, जरूरत थी इसलिए हमने उसके साथ ऐसा किया, वरना वो और ज्यादा बिगड़ जाता। अरे वैसे भी वो फैमिली को सिर्फ प्रॉब्लम देता था। दीदी मैं सच कहूं तो ईशान कभी अपना लगा ही नहीं, हमेशा से चोरी करता था, झूठ बोलता था। चोरी? कब, कहाँ, एग्जैक्टली कहाँ करी थी उसने चोरी? और मुझे भी तो बताओ, क्या चुराया था उसने? वो मैंने देखा था ना सेफ रूम के पास, मैंने देखा था ज्वेलरी उसके हाथ में था। अच्छा जी। देख लिया पापा, ईशान सेफ रूम में कभी गया ही नहीं था। हाँ ठीक है, उसने चोरी नहीं की, पर वो गलत था। उसका बिहेवियर काफी बदला हुआ था। हाँ हाँ ठीक है, अब ईशान को ना हीरो मत बना दो। वैसे भी उसका रवैया ना बहुत गलत था। अब बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। क्या कर रहा था तू वहां? नहीं पापा। चुप, मैं पूछ रहा हूं क्या कर रहा था तू? आज तो तूने हद ही पार कर दी। रुद्र, तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा था? मैं तो बस चुप चुप, एकदम चुप। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? रुद्र, तुम ठीक हो? तुम्हें पता है ये देखो इसकी कारनामे क्या कर रहा था। ये कोई गलतफहमी होगी, रुद्र ऐसा कर ही नहीं सकता। ये कोई गलतफहमी नहीं है माँ। इसका मतलब रुद्र ने चोरी की है। पापा, उस दिन सेफ रूम में से चोरी रुद्र ने की थी, क्योंकि इसके हाथ में वही निशान है जो सीसीटीवी फुटेज में मैंने चोर के हाथ में देखा था। मैं 100% श्योर हूं कि चोर रुद्र ही है। चल चल मेरे साथ।
खोल। पापा प्लीज रहने दो ना। मैं कहता हूं खोल इसे। पापा प्लीज जाने दीजिए ना। मम्मी समझाइए ना प्लीज। नहीं खोलेगा। हट। रुद्र, क्या है ये? तेरी माँ क्या पूछ रही है? जवाब दे। क्या है ये सब? नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र ऐसा नहीं कर सकता। बोल, क्या है ये सब? तेरी इतनी हिम्मत, जिस थाली में तू खाता है उसी थाली में छेद करता है। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। क्या समझता है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तू इतनी घटिया हरकत करेगा? रुको 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 पापा, ये देखो, ये पेंडेंट पापा, रुद्र ने हमें स्कूल के फायर से बचाया था। ये चोरी नहीं कर सकता। हेलो। क्या? नहीं। Come in. ड्राइवर्स हमारी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। सर गेट पर हंगामा हो रहा है। उनकी यूनियन भी आ चुके हैं। Show me. अभी now. आप लोग जा सकते हैं। कंपनी राइड नहीं दे रही है, हम खाएंगे क्या? हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर का खर्चा कैसे चलेगा? उस सिंगरने को हम छोड़ेंगे नहीं। चलो देखते हैं। ये सब उसी का क्या धरा है ना? पापा एक मिनट, मैं आपको सब कुछ समझा सकता। अगर ईशान को मैंने अपना बेटा समझा होता तो आज ये कामयाबी हमारे नाम होती। Idiot. ईशान, अरे आप लोग यहाँ घर के डाइनिंग टेबल से मेरी चेयर निकाल दी थी। अब यहाँ क्या ये बेंच में निकालेंगे? ईशान बेटा, घर टूट रहा है, बिजनेस टूट रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बेटा तू मेरी बात मान, घर वापस आ जा। हम बर्बाद हो जाएंगे। तू बेटा हमारी फैमिली को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मैं तुझे पार्टनरशिप ऑफर करता हूँ। प्लीज तू बेटा घर वापस आ जा। वाह, कमाल की बात है। जब मैं भूखा था तो मैं फैमिली मेंबर नहीं था। जब मैं बेल्ट खा रहा था तो बेटा नहीं था। और जब मैं पिंजरे में बंद था तब मैं इंसान नहीं था। और अब जब ऐप चल गया है तब याद आ गई कि अरे यार, एक ईशान भी है। बेटा तुम समझते नहीं हो, हम बस तुम्हारा भला चाहते थे। भला? आपने मेरे नाम का भला लिखे क्या मुझे खिला दिया था? ईशान प्लीज, मैं बस इनफ। ये जो प्लीज का वर्ड है ना, अब मेरे लिए वो एक्सपायर हो चुका है। इनफ ड्रामा। जो भी बोलो, रुद्र तुमसे कई गुना बेटर है। इसने हमें स्कूल के फायर से बचाया है, तुमने नहीं, ठीक है? अच्छा, तो आपको अब भी यही लगता है कि रुद्र ने आप लोगों को आग से बचाया था? ये देखो, ये रुद्र का पेंडेंट है। ये मेरे पास सबूत है। निशा, ये पेंडेंट रुद्र का नहीं है। ये ईशान का है। ये उसे ऑर्फनेज में मिला था। ये उसके पास बचपन से है।
ईशान, हाँ शर, अंदर और भी बच्चे फंसे हुए, तू जा, मैं इनको संभालता हूँ। जा जा ईशान, जाओ, जा जा अभी जा। रिद्धिमा दीदी उठो, रिद्धिमा दीदी उठो, तुम ठीक हो ना? निशा दीदी उठो, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है अभी। तुम ठीक हो ना? रिलैक्स। तुम ठीक हो रहे थे? हाँ, मुझे पेंडेंट उस दिन मिला था। तुम सही कह रहे हो, हम सब रुद्र को यहाँ से निकाल देंगे, बस तुम वापस आ जाओ। ईशान, सिंघानिया नाम तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, बिजनेस तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। बेटा एक बार घर वापस लौटा। ईशान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ से नाराज हो सकते हो, माँ को छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। ईशान प्लीज, मैं सच में गलत थी, मैं बस तुम्हें वापस घर ले जाना चाहती हूँ, प्लीज चलो। प्लीज मुझे माफ कर दो ईशान। सिंघानिया फैमिली मेरे लिए फैमिली मर चुकी है। और जिस दिन आप लोगों ने रुद्र को चूज किया था, खाने के टाइम, प्यार के टाइम और रात के टाइम, हम रुद्र को घर से निकाल देंगे, सब तुम्हारा होगा ईशान। एक बात तो है कि आप लोगों ने मुझे अंदर से इतना तोड़ दिया कि फाइनली मैं समझ गया कि प्यार क्या होता है और फेक प्यार क्या होता है। और अब मेरी फैमिली ये लोग। बस ईशान, अब चल। ईशान, ईशान बेटा, तू हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। नाम, घर, बिजनेस सब कुछ तेरे नाम कर देंगे। तू रुक जा बेटा। ईशान, अगर तुम चले गए तो लोग क्या बोलेंगे बेटा? आप लोग बिल्कुल भी नहीं बदले। बेटा हमारा विश्वास कर, हम बदल चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं बेटा। आप लोग बदल गए हो? नहीं, आप लोग सिर्फ मेरे सामने इसलिए झुक रहे हो क्योंकि आज मेरे पास पावर है। और एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, ना तो मुझे आपके पैसे में इंटरेस्ट है और ना ही सिंघानिया परिवार के नाम में। ईशान, भला अपनी माँ को कोई इस तरह से छोड़ के जाता है? अगर माँ तुम्हारे जैसी है ना, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ। जो आप लोगों ने किया है वो आप लोगों के कर्मों का फल है। एंड आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को नहीं बचा सकता। लेट्स गो। ईशान, ईशान बेटा रुको ना बेटा, प्लीज ईशान। रुद्र, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? अच्छा मजाक करते हो आप सिंघानिया साहब। यहाँ खड़ा होकर हंस रहा है। ईशान को हमने घर से निकाल दिया, बिजनेस गया, इज्जत गई। अच्छा, और तुम लोग को आज याद आया कि जो भी हुआ गलत हुआ? हाँ, तूने हम सबको मैनिपुलेट किया है रुद्र, ईशान को चोर बताया है। नहीं दीदी, मैंने सिर्फ एक काम किया, तुम लोगों को वो ही दिखाया जो तुम लोग देखना चाहते थे। चुप, एकदम चुप, बकवास मत कर। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आपको कभी प्रूफ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था हमेशा से। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं गिल्टी हूं, तो हाँ मैं हूं गिल्टी, लेकिन जितनी मेरी गलती है तुम सबकी उतनी भी गलती है। तुझे ये सब करके मजा आया रुद्र? अच्छा, ईशान का दर्द, उसकी भूख, उसका गिड़गिड़ाहट, और तुम लोग डाइनिंग टेबल पे उसे स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन बोल देते थे। वेरी फनी। बहुत हो गया, तू ऐसे नहीं मानेगा, बहुत हो गया। जुबान चलाएगा, नहीं मानेगा तू।
छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो और मारो, मारो मारो और मारो मुझे, और मारो और मारो। पागल हो गया ये। लेकिन एक चीज याद रखना, आपके हर वार पे मुझे दर्द नहीं हो रहा है, दर्द सिर्फ आपको हो रहा है सिंघानिया साहब। आपको कभी ईशान नहीं चाहिए था। सच ये है कि आपको हमेशा से एक ओबीडियंट पेट चाहिए था, जो आपकी हर बात सुने और आपकी हर बात माने। तूने हर हद पार कर दिए। तू आज से मेरा बेटा नहीं और तेरा इस घर में कोई हक नहीं। दूर हो जा मेरी नजरों से और कभी भी अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। क्या बात है, क्या बात है। ये है पिक्चर परफेक्ट। अब दिख रहा है मुझे असली सिंघानिया फैमिली। बाहर से जितना तुम लोग ग्रैंड दिखते हो ना, अंदर से उतनी खोखले और सड़े हुए लोग हो तुम लोग। तू पागल हो गया। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। तेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं। निकल। कॉल्स पे कॉल्स, ओल्ड एम्प्लॉयज, क्रेडिटर, वेंडर्स, सबको सिर्फ पैसे चाहिए। पैसे ही चाहिए निशा, क्योंकि हमने सबका ट्रस्ट तोड़ा है। हम इतने नीचे कैसे आ गए? कल तक ये घर, ये नाम। नाम नहीं माँ, हमारी चॉइस। बात चॉइस की नहीं है रिधिमा, ये सब ईशान का बदला है। बदला? हाँ, वो हमसे बदला ले रहा है। वो जीत रहा है और हम हारते जा रहे हैं। देखो देखो, हमारा टैक्सी का बिजनेस हर रोज लॉस पे जा रहा है और ईशान का ऐप हर शहर में टॉप कर रहा है। कोर्ट, हम कोर्ट तो जा सकते हैं ना, आखिर वो हमारा बेटा है। कोर्ट जाकर क्या कहेंगे कि हम अपने बेटे को भूखा रखते थे, मारते थे, केज में सुलाते थे, उस पे जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, फिर तो जज हमें अवार्ड देगा, अवार्ड। पापा, तो क्या हम यही मर जाएंगे? हम ऑलरेडी एक इंसान को मार चुके हैं निशा, बस हमें उस पाप का फल मिल रहा है। साहब, वो बैंक वाले हैं। ठीक है, बुलाओ अंदर उन्हें। जी सर। मिस्टर सिंघानिया, फाइनल नोटिस आ गया है। आपने जो लोन लिया है उसको क्लोज करने के लिए आपका ये घर जब्त किया जा रहा है। आपको ये प्रॉपर्टी खाली करनी होगी। अच्छा। हमें 2 दिन में ये घर खाली करना होगा। सर ये 2 ले लीजिए ना, आपको एक फ्री में दूंगी। सर प्लीज उस साइड चल के चले जाओ, ले लेंगे आप। प्लीज ले लीजिए, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। सिर्फ 100 रुपए का है सर, ये लीजिए, एक और फ्री में देती हूँ सर। प्लीज ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे, एक ले लीजिए सर। साहब भाई साहब ये ले लीजिए प्लीज। भाई साहब आप ले लीजिए, मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, ये ले लीजिए, 20 रुपए का है। पापा गिरो ना पापा। भाई साहब, अरे कहाँ जा रहे हैं, ये ले लीजिए।
चलो चलो भाग के जाओ। ईशान 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 बेटा ईशान बेटा बेटा बस एक आखिरी चांस देते, एक आखिरी चांस। हम मानते कि हमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत जुल्म किया है तुझ पे, माफ करते, हमें माफ करते। ईशान ईशान एक आखिरी चांस। बेटा मैं तेरे को सच बोलती, मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी। ईशान तेरी बात सही कह रही है, सब बदल जाएंगे, बदल चुके हैं बेटा। ईशान प्लीज प्लीज, मैं अंधी हो गई थी, मैं ब्लाइंड हो गई थी, मुझे बस कुछ दिख नहीं रहा था। प्लीज अब तो वापस घर आ जाओ। हाँ बेटा। नहीं नहीं ईशान, हम सब सही कर देंगे, बस तुम घर आ जाओ। कमाल की बात है ना, जब मैं घर पे था तो मैं कोई नहीं था, जब मैं भूखा था तो मैं ड्रामा कर रहा था, जब मैं टूट रहा था तो मुझे सजा दी जा रही थी। आज मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, ऑफिस है, तो मैं बेटा बन गया। नहीं नहीं ईशान, ऐसी बात नहीं है। हमें एहसास है कि हमने बेटा तेरे साथ बहुत गलत किया है, पछतावा है हमें उस बात का। गलत नहीं, आप लोग सही, बल्कि आप लोग ऐसे ही हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ लालच और घमंड भरा हुआ है। ईशान ईशान, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। माँ का मतलब भी आप जानती है कि माँ क्या होती है? माँ वो होती है जो अपने बेटे की भूख को पहचानती है। माँ वो होती है जब बेटा ब्लड डोनेट करके आए तो उसे कहती है आराम कर, ना कि काम कर। माँ वो होती है जब बेटा धूप में खड़ा होना तो उसे अपने पल्लू से छाया देती है, ना कि उसका पर्दा उठा देती है। ईशान, पर मैं तो तेरी दीदी हूँ ना, मैं तो बहन हूँ ना तेरी। दीदी, आपने तो रक्षाबंधन का मतलब ही बदल दिया। एक बहन अपने भाई को फल देती है, ना कि फल लेने पे उसे चोर बोलती है। जब उसके भाई के शरीर पे चोर लिखा जाए तो उसे इग्नोर नहीं करती, वहां से चली नहीं जाती। और इन लोगों को आप देख रही हैं, जब मैं कुछ नहीं था ना, तब भी ये लोग मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं। अब यही मेरा परिवार है और अब आप लोग मेरे लिए एक परिवार नहीं, मेरे लिए एक बीता हुआ वक्त हो जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। ईशान क्या बोल रहा बेटा? ईशान भाई, ईशान ईशान इस बार तुमने अपना बदला ले ही लिया ईशान। मैंने बदला नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है।